सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस नेक्स्ट सीरीज के अंदर। इससे पहले मैं इस सीरीज के 6 पार्ट्स को अपलोड कर चुकी थी। लास्ट पार्ट में मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बताती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम लोग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऐसी ऐसी चीजों को निकाल सकते हैं। बट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाती कि किसी मॉलिक्यूल का कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए या फिर किसी मॉलिक्यूल की क्या शेप, क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो वीबीटी की जो कुछ लिमिटेशंस हैं, आइए हम लोग पहले उनको पढ़ते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, इट डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। वीबीटी हमें O2 जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं बताती है। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दिया है, बट इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। It is unable to explain the bonding in electron deficient compound and d block compounds। ये थ्योरी हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लाइक हाइपोवैलेंट्स जो हमारे कंपाउंड होते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और ये भी नहीं बता पाती है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका लीनियर है, कौन सा ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ड्रॉबैक जो थे वीबीटी के वो बहुत ज्यादा थे। ड्रॉबैक के चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन की थ्योरी। एक्साइटेशन की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं वीबीटी थ्योरी के अंदर ही क्या करती है, लाई करती है। आइए देखते हैं। दिस थ्योरी लाइज इन द वीबीटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस, इस थ्योरी का मतलब एज द नेम इंडिकेट एक्साइटेशन, इसका क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर मूव कर सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है किसका? मीथेन मॉलिक्यूल का। मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी? ये सेम रहेगी। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस में भी इंक्लूड कर दिया। देन ES का मतलब है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। मैंने 1s में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया, कहां पर? p ऑर्बिटल के अंदर। अब p ऑर्बिटल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन के 2s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? बेसिकली जो आपके हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इनके साथ क्या करेंगे, इनकी ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। और आपका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया है इन्होंने इनके साथ क्या किया है? कंबाइन कर लिया है। इनकी क्या हो गई है? ओवरलैपिंग हो गई है ऑर्बिटल्स की। किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है? 2s की, यहाँ पर 2s है, इसकी 1s के साथ, 2p की 1s के साथ, 2p की 1s के साथ, 2p की 1s के साथ। तो हमारे ये 4 बॉन्ड बन गए। 3 बॉन्ड आपके एक जैसे हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड हमारे क्या हैं? एक जैसे हैं, जो कि 2p 1s ऑर्बिटल से बने हुए हैं। और एक बॉन्ड हमारा ऐसा है जो कि 2s 1s ऑर्बिटल से बने हुए हैं। तो इसका मतलब हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि चारों बॉन्ड सेम नहीं है, इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि CH4 जो आपका मीथेन मॉलिक्यूल होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है और चारों बॉन्ड आपके कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और चारों को तोड़ने के लिए सेम हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो हमारी जो एक्साइटेशन थ्योरी होती है ये भी फेल हो जाती है और इसको रिप्लेस करता है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जिसको पोली और स्लेटर ने दिया था। एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आइए हाइब्रिडाइजेशन की ओर मूव करते हैं। ये हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। जब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या कर देते हैं? मिक्सिंग कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारी ऑर्बिटल्स जो जनरेट होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? हमें इन ऑर्बिटल की मिक्सिंग क्यों करनी पड़ती है? ताकि हमारी सभी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? आपकी सेम हो जाए। तो आइए कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग अपने पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम अपने पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इसका क्या कहता है?
इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका एक्चुअल में कोई रेलेवेंस नहीं है, बट हम इसे हाइपोथेटिकली क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड आर इक्वल टू द टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसका ये मतलब है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो बॉन्ड आपका एटॉमिक पहले हम लोग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना रहे थे वीबीटी के अंदर, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बजाय कि जो ऑर्बिटल में हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड क्या बनता है? आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड, ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी मिक्स होंगी जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, जिनकी n की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। n की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे कि आप 2s 2p की ओवरलैपिंग करवा सकते हैं, 3s 3p की ओवरलैपिंग करवा सकते हैं, बट 1s और 2s की ओवरलैपिंग नहीं करवा सकते, बिकॉज 1 के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 1 है और 2s के अंदर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो आप इनकी ओवरलैपिंग नहीं करवा सकते। बट यहां पर आपको एक पॉइंट का और ध्यान रखना है, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त d ऑर्बिटल्स भी आ जाती हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस है वो आप 1 ले सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपकी ओवरलैपिंग करवानी है 4s और 3d की, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ गई है और इनके क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 1 होता है। बस आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी डी वाली भी पार्टिसिपेट करती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। होपफुली आपको ये पोस्टुलेट समझ में आया होगा। आइए इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमें पता होना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी हम बनाते हैं तो एक यहाँ पर आपकी स्मॉल लोब आती है और एक यहाँ पर आपकी कैसी लोब आती है? बिग लोब आती है, लार्ज लोब आती है, और यही लार्ज लोब आपकी बॉन्डिंग के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? बॉन्डिंग के लिए। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल। अब बात ये आती है कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल हो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली कर सकती हैं, अनपेयर्ड वाली कर सकती हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल कर सकती है। एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, तो ये वो वाला टॉपिक है आपका। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी रहेगी, उसकी अरेंजमेंट कैसी रहेगी, ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट कि आप किस तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, सेकंड आप कितने नंबर ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर में आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं तो 2 आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, और किस तरह की ले रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने आपको 7 पोस्टुलेट पढ़ाए हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पीछे की तरफ बैक जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं फ्लोइंग एग्जांपल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इलस्ट्रेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पर मैं आपको 7 एग्जांपल दूंगी हाइब्रिडाइजेशन के, जिससे कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें वीबीटी थ्योरी हमारी लैक कर रही थी। आइए समझते हैं। BeCl2 बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करना है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी ट्रिक हमारे पास होती हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है, जो बच्चा 11th क्लास के एग्जाम दे रहा है, बोर्ड्स के एग्जाम दे रहा है, या फिर हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको बेस क्लियर होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट
मैं आपको क्लियर करवाने जा रही हूँ कि आप किसी भी चीज को लिखते कैसे हैं, क्योंकि आजकल हम इतने शॉर्ट फॉर्म के हैबिचुअल हो गए हैं कि हम अपना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना भूल गए हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम की आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s2 2s2 2p0। अब आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ग्राउंड स्टेट में कितने 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 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है, 2p में कितने हैं 0। अब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखिए, 2s में कितने हैं 1। अब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा दीजिए, यही तो हमारी एक्साइटेशन थ्योरी कहती थी, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल। तो हमने क्या करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा दिया। अब हमने इस ऑर्बिटल की मिक्सिंग एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग पी ऑर्बिटल के साथ करवा दी है और हमारी एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर तैयार हो गई है। कितनी ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवाई, 2। कितनी बनेंगी, 2। हमने 2 की मिक्सिंग करवा के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दी है। अब ये बन गई, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ईच ऑर्बिटल के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करवाएंगे, इनकी क्लोरीन के साथ क्या करवा देंगे, बॉन्डिंग करवा देंगे। इस तरीके से जब ये बॉन्डिंग करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी कौन सी ऑर्बिटल है, ये मेरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये मेरी कौन सी ऑर्बिटल है, ये मेरी p ऑर्बिटल है। ये p ऑर्बिटल किसकी थी, क्लोरीन की। sp किसकी थी, बेरिलियम की। दोनों ने, अब कहोगे मैडम आपने ऐसा ही बॉन्ड क्यों बनाया, देखो हमें बॉन्ड पेयर को वहां पर रखना होता है जहां पर आपका मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन का मतलब है अगर आप बॉन्ड को ऐसे रखोगे तो ये 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, एक दूसरे से कम इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे से कम इनका रिपल्शन होगा। तो मैंने किस पर रखा, 180 डिग्री पर इनको रख दिया। और इनकी ऑर्बिटल की मिक्सिंग, बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन कौन सी ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप कर रही है, p और sp, और आपकी ज्योमेट्री क्या आ गई, लीनियर आ गई। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इतनी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती है, बट इसी के थ्रू वेस्पर थ्योरी आती है और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाती है। ठीक है, आइए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। मैं नेक्स्ट लेकर आई हूं आपको। तो हमारी यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी थी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बात करती हूँ BF3 की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देन आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्साइटेड स्टेट वाला लिखिए। एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या करना है, s ऑर्बिटल से p के अंदर जाना है। अब आप देखना कितनी ऑर्बिटल आपकी मिक्स हो रही है, 3 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी और उन ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। तीनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बना लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने फ्लोरीन चाहिए, 3। तीनों फ्लोरीन आपके ऐसे अरेंज हो जाएंगे। देखना ये मैंने बनाया है यहाँ पर बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। मैंने इतनी दूर क्यों रखा, ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। कितना बॉन्ड एंगल निकल कर आया, 120। कैसी शेप निकल कर आई, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप निकल कर आई, ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए मैंने मिक्सिंग दिखा रखी है आपकी, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी जो तीनों क्या हो गई, कंबाइन हो गई। कंबाइन होने के बाद क्या है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp2, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल हमारा CH4। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर आप इसकी ग्राउंड स्टेट लिखो, फिर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखो। कितनी है, 1s2 2s2 2p2। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में क्या करना है, ट्रांसफर करवा देना है। तो कितना आ गया आपका निकल कर, 1 2 3। कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल थी, 3 + 1 4। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जब क्या करेंगी, आपस में कंबाइन करेंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद ये नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। कौन कौन से, sp3 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 sp3। अब इन sp3 को कौन अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है s ऑर्बिटल के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ मिक्सिंग करी और ये आपको कुछ डायग्राम ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखना मैंने इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है एक एटॉमिक ऑर्बिटल को। इट मींस दैट ये जो एटॉमिक आपकी ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ प्लेन है, ये प्लेन के अंदर नहीं है। और कैसी ज्योमेट्री निकल कर आती है, टेट्राहेड्रल। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3। कितना बॉन्ड एंगल निकल कर आता है, 109 डिग्री 8 मिनट का निकल कर आता है। आइए देखते हैं
अब देखते हैं PCl5 के अंदर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वही सेम प्रोसीजर करना है। फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। 3d क्यों आया भाई, ये हमारा फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी थर्ड पीरियड स्टार्ट हो चुका है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3d हमारे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एक्साइटेड स्टेट में देखना, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलकर कहां पर जा रहा है, d ऑर्बिटल के अंदर। इसका मतलब कौन सी मिक्सिंग हो गई है आपकी, कौन सी मिक्सिंग हो गई है यहाँ पर, देख पाएंगे आप कौन सी मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर, sp और d तीनों की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3d। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगी, 4। कितनी बनेंगी, 4। ठीक है, कितनी बनेंगी, 4। कितनी बनेंगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगी हाइब्रिडाइज वाली, sp3d 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 sp3d। तो इनको कौन अप्रोच करेगा, आपका क्लोरीन का मोलिक्यूल क्या करेगा, अप्रोच करेगा। क्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। कौन सी है, p। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर देखना कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच में मैंने फास्फोरस को रखा, साइड में किसको रख दिया, क्लोरीन को। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिल रहा है, एक 90 का और एक किसका देखने को मिल रहा है, 120 का। आप देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो आपकी एक्स वाले की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, क्योंकि एक्स वाले कैसे है, एक्सियल पोजिशन पर है, और वाई वाले कैसे है, इक्वेटोरियल पोजिशन पर है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ये आगे चीज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका सल्फर फ्लोराइड। यहाँ पर क्या आता है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देन फ्लोरीन की लिखिए। लिखने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर कितनी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी, sp3d2 sp3d2। तो आपकी कितनी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, 6 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है। 6 के लिए आप बीच में सल्फर को रखिए, 6 अपने साइड एटम को लगाइए, और कौन सी ज्योमेट्री बनेगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी आपको 2 बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे, 180 का 1 बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा और 90 का 1 बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, आयोडीन फ्लोराइड। आयोडीन फ्लोराइड कौन से देखने को मिलेगी, sp3d3 sp3d3। 7 एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर आपकी क्या करती है, हाइब्रिडाइज। और कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है, 7 sp3d3 आपकी बनाती है। तो बीच में किसको रखेंगे, आयोडीन को, और बाद में किसको अरेंज करेंगे, फ्लोरीन को। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, पेंटागन। देखो 1 2 3 4 5 आपने पेंटागन बना लिया। फिर आप एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए और एक यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपकी कैसी ज्योमेट्री बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसी बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए हमने इनकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस किया, इसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। अभी आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका क्या होता है। अब मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि आप देखते ही किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल। देखिए मैंने अभी इसका रीजन नहीं दिया, इसका रीजन मैं आपको वेस्पर थ्योरी के अंदर दूंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि वीबीटी थ्योरी आपकी फेल कर जाती है, और इसके बाद आपकी 2 थ्योरी आती है, एक्साइटेशन थ्योरी जो कि वीबीटी थ्योरी के साथ ही लाई करती है, और साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको यूज करके कौन आता है आगे, वेस्पर थ्योरी आती है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको यहाँ पर पूरा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करवा दिया बेसिक के साथ। इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक की, जिसको आप बिल्कुल देखते ही आंसर निकाल पाएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, बेस भी आपको क्लियर हो और ट्रिक्स भी आपको क्लियर हो। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो पर अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।